दोस्तों, शुरू करते हैं एक छोटी सी हॉरर कहानी। तो आइए सुनते हैं। शीतकाल की रात, जब चांदनी की किरणें छत के खिड़कियों से झिलमिला रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक छाई हुई थी, एक छोटे से गांव में जहां सब अपनी अपनी कहानियों के साथ जीते थे, एक अजीब सी घटना घटी। यह कहानी वहां के लोगों के लिए अज्ञात रही, जिनके लिए यह अब तक एक रहस्य बना हुआ है। गांव के कुछ लोग कहते हैं कि एक भूतिया बगीचा है जो रात को जागता है और वहां के लोगों को डराता है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक पुरानी और भयंकर कहानी मानते हैं। एक रात एक नया आवासी गांव में आया। उसका नाम विक्रम था। वह बड़ी उत्सुकता से गांव की यह भूतिया कहानियों के बारे में सुनने के लिए बहुत उत्सुक था। तो लोगों ने उसे समझाया कि यह बस अफवाहें हैं, कोई सच्चाई नहीं है। विक्रम ने विश्वास किया और गांव में अपना आवास लिया, रहने के लिए आवास लिया। तो रात के समय जब सब लोग सो गए, तो विक्रम ने भूतिया बगीचे की ओर देखने का निर्णय किया। वह एक फ्लैश लाइट लेकर बगीचे की ओर बढ़ा। जब वह बगीचे में पहुंचा तो वह एक अद्भुत दृश्य देखता है। पेड़ पौधों के बीच में अजीब सी रोशनी थी। वह फ्लैश लाइट की रोशनी में उसने देखा कि कुछ गांव के लोग वहां एक अजीब सी रस्म कर रहे थे। विक्रम ने धीरे धीरे उसकी ओर आगे की तरफ बढ़ा और उनकी बातें सुनने लगा। वे कह रहे थे कि इस बगीचे में एक पुरानी लड़की रहती है जो रात को अपनी भूतिया शक्तियों का प्रदर्शन करती है। तो विक्रम ने पूछा, क्या आप लोग उसको देख चुके हैं? तो उन लोगों ने जवाब दिया कि नहीं, हमने उसे कभी देखा तो नहीं है, लेकिन हमें इसके अस्तित्व पर विश्वास है। विक्रम ने उनके शब्दों को सुनकर हंसते हुए कहा, तो क्या मैं भी उसे देख सकता हूँ? लेकिन लोगों ने उसे समझाया कि यह खतरनाक हो सकता है और उसे बगीचे में जाने की सलाह नहीं दी। विक्रम ने उनकी सलाह को नजरअंदाज करते हुए बगीचे में घुस गया। वह चलता रहा और बगीचे के आधे हिस्से को चारों ओर से घूमता रहा, लेकिन कहीं भी उसे कोई भूत नहीं दिखाई दिया। थोड़ी देर के बाद जब वह बगीचे के कोने में पहुंचा तो उसने एक बड़ी पुरानी हवेली देखी। वह हवेली की ओर बढ़ा और देखा कि हवेली के बाहर एक अजीब सी रोशनी जल रही थी। विक्रम के मन में एक अजीब सा डर उत्पन्न होने लगा, लेकिन वह अपने आप को यह समझाता रहा कि यह तो सब केवल एक कहानी है, कोई सच्चाई नहीं है। वह हवेली के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह बंद है। तभी उसने एक आवाज़ सुनी, कौन है? विक्रम का हृदय धड़कने लगा। उसने धीरे से उत्तर दिया, मैं विक्रम हूँ, कृपया दरवाज़ा खोलिए। कुछ ही क्षणों के बाद दरवाज़ा खुल गया और एक बड़ी भूतिया लड़की उसे देखती है। उसके होठों पर एक चालू सा दाग है और उसकी आंखें काली हैं। विक्रम का हृदय उसके साथ बहुत उसको देखकर धड़कने लगता है, लेकिन वह अपने आप को साहस देता हुआ कहता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। भूतिया लड़की उसे अंदर लेकर चली गई। हवेली के अंदर विक्रम ने देखा कि वहाँ और भी कई भूतिया लोग थे जो सभी बड़ी बड़ी हीरी के साथ आपस में खेल रहे थे। विक्रम को डर लगने लगा। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे बंद हो जाते हैं। उसने फिर अपने आप को साहस दिया और भूतिया लड़की से पूछा, तुम सब कौन हो और तुम्हारे यहाँ क्या काम है? भूतिया लड़की ने हंसते हुए कहा, हम यहाँ सिर्फ खेलने आते हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? विक्रम ने बताया कि उसने उनकी कहानियों के बारे में सुना और इसलिए उनसे मिलने आया है। भूतिया लड़की ने विक्रम को गांव की सच्चाई के बारे में बताया और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। विक्रम ने बगीचे से बाहर निकलते हुए सोचा, यह सचमुच बहुत ही अद्भुत था, लेकिन
क्या यह सभी सिर्फ एक सपना था? गांव में वापस आकर विक्रम ने सभी लोगों को अपनी कहानी सुनाई, लेकिन कोई नहीं माना। सभी उसे हंसते हुए कह रहे थे कि यह सब उसका सपना हो सकता है। जब विक्रम अपने आवास में वापस गया तो उसने वहां कुछ देखा जो उसके हृदय को गहरी चोट पहुंचा दी। हवेली की छत पर वह भूतिया लड़की को फिर से खड़े देखता है। वह उसकी ओर इशारा करती है और विक्रम की आंखें खुल जाती हैं। विक्रम का हृदय धड़कने लगा और वह पागलपन से भाग निकला, लेकिन वह जानता था कि उसने अभी तक भूतिया बगीचा और उसकी अद्भुत रहस्यमयी बातें देखी हैं। वह गांव को छोड़कर कभी वापस नहीं आया। कुछ लोग उसे पागल आदमी मानते हैं, लेकिन उसकी कहानी हमेशा गांव के लोगों के बीच एक रहस्य बनी रही और भूतिया बगीचा अब भी गांव के लोगों के लिए भयानक और रहस्यमय स्थान है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। इसको लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें कहानी पूरी सुनने के लिए। थैंक यू।